यत्र हि द्वैतम् इव भवति तदितर इतरं पश्यति तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतरं रसयते तदितर इतरम् अभिवदति तदितर इतरं शृणोति तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं स्पृशति तदितर इतरं विजानाति यत्र त्वस्य सर्वम् आत्मयोभूत् तत्केन कं जिघ्रेत् तत्केन कं रसयेत् तत्केन कम अभिवदेत् तत्केन कं शृणुयात् तत्केन कं मन्वीत तत्केन कं स्पृशेत् तत्केन कं विजानीयात् येन इदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् स एष नेति नेति आत्मा गृह्यो नहि गृह्यते अशीर्यो नहि शीर्यते असंगो नहि सज्जते असितो न व्यथते न रिष्यति विज्ञातारं मरे केन विजानीयात् इत्युक्तानुशासनासी मैत्रेयी एतावत्तरे खलु अमृतत्वमिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार। यत्र हि द्वैतमेव भवति, हे मैत्रेयी, जिस अविद्यावस्था में द्वैत के सदृश भी किंचित प्रतीत होता है, वहीं पर ये व्यक्ति करता क्या है, अन्य होकर के अन्य को देखने लगता है। वह अन्य होकर अन्य को सूंघने लगता है, अन्य होकर अन्य को रस लेने वाला बन जाता है, अन्य होकर अन्य से कहता है और अन्य होकर अन्य को सुनता है, अन्य होकर अन्य का मनन करता है। इसी प्रकार से अन्य को होकर अन्य को छूता है, अन्य होकर अन्य को विशेष रूप से जानता है। और इसके विपरीत कभी यत्र तो अस्सी सर्वम आत्मभूत, जिस अवस्था में यह विद्वान अपनी विद्या के परम विद्या के कारण से इसकी विद्वान की दृष्टि में सब कुछ आत्मा ही हो गया हो, सर्वम आत्मभूत, सब कुछ आत्मा ही हो जाए, तब क्या होता है, तत्केन कम जिग्रहेत, उस समय बताओ वहां पर तदमने तस्मिन काले केन कम जिग्रहेत यम पुरुष विद्वान, विद्वान ये जो विद्वान है किस से किसको देखेगा, किस से किसको चखेगा, किस से किसको कहेगा, किस से किसको सुनेगा, किस से किसको मनन करेगा, किस से किसको छुएगा और किस से किसको जानेगा। पुरुष ये न इदम सर्व जानाति, जिस आत्मा के प्रकाश के द्वारा, जिस आत्मा से, जिस उसे यह पुरुष इन सब को जानता है, भला तम केन विजानियात, उसे आप किसके द्वारा जानने का प्रयास करोगे, जान सकोगे। अर्थात वह यह नेति नेति थी, क्योंकि जो है उसको एक ही रूप से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, अनुभव करने का रास्ता है नेति नेति। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसको निषेध करते जाओ, और निषेध करने के बाद जो अधिष्ठान आपको महसूस होता है बस वही आत्मा। सर्व निषेध कर दो। नेति नेति विप्सा है, मूर्तामूर्त ब्राह्मण मूर्त और अमूर्तों के लिए, लेकिन सामान्य रूप में सर्व चीज उसी के अंदर सब आ गया। जैसे आप जो है टीवी स्क्रीन पर जो है चलनचित्र चल रहा हो, उस समय आप स्क्रीन देखना चाहे तो करना क्या पड़ेगा आपको, बंद करने से नहीं होता। चित्र ही चला गया ना, चित्र के रहते हुए हम बोल रहे हैं स्क्रीन देखना, बंद करने से चित्र बंद हो जाएगा। चित्र का रहते हुए आप पर्दे को देखिए, उसके लिए एक ही रास्ता है। जो भी चित्र है, अगर ये पर्दा नहीं है, यह पर्दा नहीं है, सर्वशेष क्या है, वो पर्दा है। ये सब को इनकार करने के बाद जो रह गया है वही पर्दा है। केवल उन चित्रों का निषेध करना है, निषेध करने पर अधिष्ठान ग्रहण होता है, क्योंकि उसी पर तो सारे चित्र, इसलिए चित्रों पर ही हमारा मन टिक जाता, अतएव हम उस काल में भी उस अधिष्ठान को ग्रहण नहीं कर पा रहे। उस चित्रों का अधिष्ठान के साथ तादात्म्य अध्यास कर देते हैं तो चित्र में ही हमारा मन टिक गया, चित्र का पीछे अधिष्ठान ग्रहण हम नहीं करते हैं। तदत यहां पर भी समझना है, इसलिए कहते हैं कि देखो वहां पर क्या है, नेति नेति की तरह उसका अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार ही बतलाया गया आत्मा है वो कैसा है, अगृह्यो नहीं गृह्यते, इसे किसी भी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता, और सकल कर्म इंद्रियों का अविषय होने के नाते उसे कोई ग्रहण नहीं कर सकता।
अशीर्यो नहीं शीर्यते, वह अविनाशी होने के नाते उसको किसी की तरह नाश किया नहीं जा सकता। नहीं सज्जते, और सावयवादित्व न होने के नाते किसी के साथ उसका संग नहीं होता, अतएव वो कैसा है, नहीं सज्जते, किसी संसक्त नहीं होता। न व्यथते न ऋषते और न असितो, माने वो बंधता नहीं है, जिसलिए वो ऐसा, इसलिए वो बंधता नहीं है। न व्यथते, वह पीड़ित भी नहीं होता, और न ऋषति, वह क्षीण भी नहीं होता। अरे मैत्रेयी, विज्ञातारंकेन विजानियात, उस विज्ञाता को तुम किससे जानोगे बताओ। इत्युक्ता अनुशासनासी मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, अब मैं तुम्हारे लिए जो उपदेश देना है वो दे दिया। अपने आप को तुम मानो मैं ब्रह्म हूं या ना ब्रह्म हूं, तुम्हारी मर्जी, हमारा काम तो पूरा हो गया। यही वहां भी कहते, अवे हम परम प्राप्त हो, कह दिया। अब मानो ना मानो मैं ब्रह्म हूं, नहीं हूं कहो तो ना हो, सही, हमारा क्या जा रहा है। हमने तो उस ब्रह्म तत्व का बारे जो उपदेश देना है। इति उक्ता अनुशासना, है मैत्री तुम कैसी हो, उक्त अनुशासन वाली हो गई हो, कर दिया। एतावत दरे खलो अमृतत्वमिति, बस इतनी ही उपदेश जो दिया गया है, बस यह ये निश्चित रूप से जान लेना कि अमृतत्व का इतना ही स्वरूप है। ऐसा कहकर इतिहा उक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार, याज्ञवल्क्य सन्यासी हो गए। भाष्यकार कहते हैं, देखिए इस पर शिक्षा, हाँ हाँ, चतुर्षोपि प्रपाठकेषु एक आत्मा तुल्यो निर्धारित परम ब्रह्म, इन चारों अध्यायों में प्रपाठकों में एकमेव अद्वितीय आत्मा को समान रूप में निश्चय किया गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ परम ब्रह्म निर्धारित है। उपाय विशेषस्तो तस्य अधिगमे अन्यश्च अन्यश्च भवति, और उपाय विशेष उस ब्रह्म का बोध करने में प्रत्येक अध्याय में अलग अलग उपायों को अपनाया गया। उन उपायों के द्वारा उपेयभूत वस्तु वही है, लेकिन उपाय अलग अलग ले लिया। प्रथम 2 अध्याय में आगम प्रदान कर दिया, तीसरी अध्याय जल्प प्रदान था, चौथा अध्याय वाद प्रदान था। आगम जल्प वादात्मक है, 3 ही प्रकार का ना, एक आगम ले लिया और एक जल्प, तीसरा वाद, 3 प्रकार का उपाय बता दिया। आगम के आधार पर प्रथम 2 अध्याय, जल्प के आधार पर तीसरा, और वाद के आधार पर चौथा। इस प्रकार से अध्याय भेद में उपाय भेद वाले ही है, लेकिन उपेयभूत व ब्रह्म तो एक ही है। चारों अध्यायों में एक ही आत्मा का निर्णय दिया गया। उपेयस्तु सएव आत्मा यह चतुर्थे अथात आदेशो नेति नीति निर्दिष्ट, और उपेयभूत वस्तु कौन है, वही आत्मा है, ये शुरू से अंत सर्वत्र विचारित है। चतुर्थ में जो स्पष्ट कहा, अथात आदेशो नेति नीति निर्दिष्ट, इस चौथे अध्याय में जो दिया था नेति नीति इत्यादि शब्दों के द्वारा, चौथा माने कौन, आरण्यक के अनुसार चौथा, अथवा उपनिषद के अनुसार दूसरा, 2, 3, 6 में यह बात आया हुआ था। नेति नीति निर्देश किया गया, निर्विकल्पक रूपेण उसका अवधारित कर दिया गया। सएव पंचमे प्राणपण उपन्यासेन शाकल याज्ञवल्क्य के संवाद निर्धारित, वही पंचम अध्याय अर्थात आपका आरण्य बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार तीसरा अध्याय, आरण्यक के अनुसार 5वां और उपनिषदानुसार तीसरा अध्याय। उस तीसरे अध्याय में निर्णय दिया तो 3-9-26 में याज्ञवल्क्य और शाकल्य के संवाद में भी निर्धारण कर दिया गया था। मूर्धाति विपतिशति, इसे कहते प्राणपण उपन्यास। पहले कहा दिया था गार्गी कोई मुर्दा कट गिर जाएगा यदि अति प्रश्न करोगे, फिर भी अति प्रश्न करने की हिम्मत करके खड़ा हो रखा है। गार्गी ने घोषणा कर दिया था मेरे पास 2 बाण है, इसे मार दिया जाएगा, और उसे मरा नहीं, वो जीत गया ना उन प्रश्नों पर भी जवाब दे करके। अब वो कह दिया बस प्रणाम करके पिंड छुड़ा लो इसका, नहीं तो अपने मुसीबत होगा प्राणों का भी। तो महाराज खड़ा हो गया, इसलिए उसका प्राणी चला गया। इसलिए प्राणपण उपन्यास है न
शाकले और याज्ञवल्क्य के संवाद में यह बात को पूर्ण रूप निर्धारण कर चुके हैं। पुनः पंचम समाप्त हो, फिर 5वें अध्याय का समाप्ति में 3, 9, 28 में जाकर 28, 29 में क्या हुआ, विज्ञानम इत्यादि के द्वारा वहां पर गया पुनर्जनक याज्ञवल्क्य संवाद इच्छा, और जनक याज्ञवल्क्य संवाद में भी यह बात और भी स्पष्ट कर दिया गया था। पुनर्यो उपनिषद समाप्त हो, और यहाँ पर अभी अभी उपनिषद की समाप्ति में भी कहा हुआ यह मैंने इस चौथा अध्याय, और आपको उसमें भी जो छठा अध्याय मानी जाएगी आरण्य के अनुसार 4:3-4 में उपन्यास किया है उपनिषद। चतुर्णाम प्रपाठक का नाम एक आत्मनिष्ठता नान्यो अंतराले कश्चित विचार विवक्षित अर्थ तत्प्रदर्शनाय अंत उपसंहार शेष नीति नीति इत्यादि। इसलिए इस प्रकार चारों अध्यायों में यहाँ पर एतत् आत्मनिष्ठता, इस आत्मा में निष्ठा, सकल शब्दों का जो है न्याय का लक्ष्यार्थ इसी में स्थित है, यह बात सिद्ध कर दिया। और बीच में अंतराले नान्यो कश्चित विवक्षित अर्थ, अन्य कोई अर्थ किसी विषय को प्रतिपादन करने के लिए इष्ट नहीं है। इति एतत् प्रदर्शनाय, इसी बात को दर्शाने के लिए अंते दोबारा यहाँ पर नेति नीति की तरह उपसंहार किया गया है। यस्मात् प्रकार शतेनापि निरूप्यमाणे तत्वे नेति नीति आत्मैव निष्ठा नान्या उपलभ्यते तर्केण वा आगमेन वा तस्माद् एतदेव अमृतत्वं साधनम यदेतत् नेति नीति आत्मप्रज्ञानम सन्यासम इत्येतमर्थ उपसंजिहीर्षन् आह एतावत् मात्रम् इत्यादि। एतावदरु खलु हरे मैत्रेयी इत्यादि जो कहा गया। यस्मात् प्रकार शतेनापि निरूप्यमाणे, तो सैकड़ों प्रकार से हम निरूपण कर लीजिए, सैकड़ों प्रकार से निरूपण किया जा सकता है। जितने भी प्रकार से आप उस तत्व का निरूपण करेंगे, अंत में आपको यह अवश्य कहना पड़ेगा नेति नीति। अतत्व का व्यावृत्ति किए बिना अतत्व का बोध करा नहीं सकता। अतत्व को लेकर जितनी भी प्रकार से व्यापरण करते हैं, निरूपण करने के लिए हमें अतत्व का आश्रय लेना ही पड़ेगा। लोक प्रसिद्ध भेद आदि को अनुवाद करके आप बोलोगे, कहीं पंचकोश, कहीं अवस्थात्रय, कहीं कुछ तुम्हारी मर्जी है। लेकिन लोक प्रसिद्ध भेदों को आश्रित करके सैकड़ों प्रकार से सातों का निरूपण करने के बावजूद भी अंत में जिनके द्वारा निरूपण कर रहे हो उनका अवश्य ही निषेध करना पड़ेगा उस निरूपित को अनुभव कराने के। इसलिए कहते हैं सैकड़ों प्रकार से निरूपण करने पर भी उस तत्व को अंत में क्या होगा, नेति नेति आत्मैव निष्ठा। नेति नेति इस प्रकार से आत्मा में ही निष्ठा करनी पड़ेगी, मुक्ति का कथन करना पड़ेगा। नान्या उपलब्धते, अन्य किसी भी प्रकार से मुक्ति का कथन करना संभव ही नहीं है। तर्केण वा आगमेन वा अन्य न अन्य निष्ठा उपलब्धते, अन्य कोई निष्ठा प्राप्ति हो नहीं सकती, चाहे वो तर्क से हो चाहे वो आगम से हो। तस्मात् एतदेव अमृतत्व साधनम, इसलिए यहाँ पर कहा गया था यही है अमृतत्व का साधन। यदि जो यह जो उपदेश दिया गया नेति नेति इति आत्म परिज्ञानम से संन्यासम, इस तरह से आत्मा का परिज्ञान कर लेना, संन्यासित निर्विशेष आत्म परिज्ञान, निर्विशेष आत्म स्वरूप का अनुभूति कर लेना, संन्यास, यह इसी का अर्थ को उपसंजिहीर्षनाह, इसको उपसंहार करने की इच्छा से याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं एतावदेव खलु इत्यादि। एतावदरे खलु अमृतत्वम् इति ह उक्त्वा उवाच याज्ञवल्क्य विजहार। अंतिम भाग, बाकी सब वाक्यार्थ पहले 2 बार आ चुका है, तीसरी बार अंतिम में है, इसलिए कहते हैं उसको अपने आप समझाएं। एतावत माने एतावन मात्र, इतना ही है। यदेतत् नेति नेति अद्वैतात्म दर्शनम, जो वह यह नेति नेति जैसे कहा हुआ अद्वैतात्म दर्शन है। इदंच अन्य सहकारी कारण निरपेक्षम एवं, और ये कैसा है, अन्य सहकारी कारणों की अपेक्षा किए बिना ही सीधे मुक्ति को पैदा करने वाला है। अरे मैत्रेयी, अमृत साधन इदम एव, बस इतनी ही अमृतत्व का साधन समझो। यत् पृष्ठवत्यसी यदेव भगवान वेद तदेव मे ब्रूहि अमृत साधन इति, जिसके बारे में तुमने पूछा था, जो आप जानते हैं अमृत साधन, वह मेरे लिए कहिए करके, बस वो इतना ही है। तदेतावद एव इति विज्ञेयम् त्वया,
वो इतना ही है, ऐसे तेरे द्वारा निश्चय कर लेना चाहिए। इति हैव किल अमृतत्व साधनम आत्मज्ञानम प्रियायै भार्यायाः उक्त्वा। इस तरह से उस अमृतत्व साधन आत्मज्ञान को प्रिया भार्यायै, भार्या अपनी पत्नी, प्रिया पत्नी के लिए उक्त कह करके याज्ञवल्क्य किंगर्दमान, याज्ञवल्क्य ने क्या किया, यत् पूर्वं प्रतिज्ञातम प्रव्रजिष्यन् अस्मीति, जो पहले उसने प्रतिज्ञा की थी मैं संन्यास लेने जा रहा हूं स्थान से, बस उसी के अनुसार तच्चकार जहार प्रव्रजितवान इत्यर्थ, उसको उसने किया है, अर्थात उसने संन्यास ले लिया। परिसमाप्ता प्रविद्या संन्यास पर्यवसाना, इसे प्रविद्या पूरी हो गई। लेकिन कैसी प्रविद्या पूरी हो गई, प्रवचन अवसाना, प्रवचन अवसाना, मंत्र पदावसाना, मंडलेश्वर पदावसाना नहीं है, संन्यास अवसाना। जिसने ब्रह्म विद्या को पाया है वो निश्चित रूपेण परम विरक्त हो जाएगा और निश्चित रूपेण निवृत्ति में ही रहेगा, कभी प्रवृत्ति में जा नहीं सकता है। जैसा यह वो छोड़ देगा, उसे चिपके नहीं रहेगा फिर संसार में नाम कमाने के लिए, दीवारों पर अपना नाम लिखाने के लिए नहीं चिंता रहेगा वो छोड़े सब कहेगा बबाल बेकार। जब जगत है ही नहीं, नाम रूप मिथ्या है, फिर कहे को नाम ले सब जगह लिखवाऊं, क्या जरूरत है। हमारे तो बोर्ड भी नहीं था, आश्रम का भी बोर्ड नहीं था। अब लोग परेशान हो रहे हैं ढूंढ ढूंढ के आने में। कल भी यहाँ 2-2 बोर्ड होते हुए कल एक आदमी ने 3 बार चक्कर काटा तब अंदर आया है। 3 बार यहां से ध्यान आश्रम मारा है उसने, लेफ्ट राइट। तब किसी ने बोला वो देखो बोर्ड, तब अंदर आया। क्या जरूरत, वास्तव में जरूरत नहीं है। ये तो जनता के अज्ञानियों की दृष्टिकोण से व्यवहार में सब करना पड़ता है, इसलिए इसे भी त्याग देना चाहिए। छुट्टी जयराम जी की कर देना, क्या रुकना करना, उससे मुक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं ये परम निष्ठा ऐसा, कहते कैसी है वो, परिसमाप्ता ब्रह्म विद्या, कीदृशी ब्रह्म विद्या, संन्यास पर्यवसाना ब्रह्म विद्या परिसमाप्त। सन्यासी है अंतिम स्वरूप जिसका, ऐसी विलक्षण ये ब्रह्म विद्या है, ऐसे ब्रह्म विद्या पूर्ण हो गया। एतावान उपदेश एतद वेद अनुशासन, बस इतनी ही उपदेश है, यही वेदों के एतद वेदानुशासनम, यही वेद का अनुशासन है सब। ऐसा परमानिष्ठा, ऐसा पुरुषार्थ कर्तव्यतांत ही थी, यही परम निष्ठा है। सन्यास विद्या ही, सन्यास ज्ञान ही, सन्यास जो है बोध अवधि ही है वास्तव में यह ब्रह्म विद्या। एष पुरुषार्थ कर्तव्यतांत ही थी। ये समय ये जो उक्त बोध है ये कैसा है, कहते हैं पुरुषार्थ कर्तव्यांत। पुरुषार्थों में जितनी कर्तव्य पुरुषार्थ मानते हैं उसका अंत यही आकर होता है, उसकी समाप्ति यही पर। चतुर्विध पुरुषार्थ की समाप्ति ब्रह्म विद्या के अंदर प्राप्त ब्रह्मानुभूति से ही हो सकती। तब तक तो परम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए हमारी पुरुषार्थ चलते रहेगा। जो मुक्त नहीं है वो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करेगा, इसलिए उसका नाम परम पुरुषार्थ है। वो भी पुरुषार्थ कोटि में ही है। उसके संबंधी जो कुछ भी साधना कर रहे हैं वो सब पुरुषार्थ में ही है। लोग कहते हैं पुरुषार्थ नहीं कर रहे, नहीं, तुम कर रहे हो पुरुषार्थ। जब तक मुक्त नहीं हो जाता, विदेह मुक्त नहीं हो, या जब तक जीवन मुक्त नहीं हो, तब तक तो उसको अवश्य पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। शास्त्र पढ़ना, मनन, निध्यासन, ये भी पुरुषार्थ के अंतर्गत है। समस्त वेद शास्त्र ही पुरुषार्थ के अंतर्गत आ जाता है और जीवन मुक्ति के पश्चात सब छूट जाता है। बाद प्रारंभ कर्म से जो हो रहा है होगा, ये नहीं कि छूट जाने का मतलब ये नहीं कि तुरंत मौन हो गया और गंगा जी कूद के शरीर छोड़ दिया, ये अर्थ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान हो गया तो गंगा जी कूद जाएगा, मर जाएगा, पहाड़ से धैर्य से गिर जाएगा, सब ऐसे ऐसे अर्थ करते हैं कुछ। कि श्रुति ने कहा है ना, महात्मा को गंगा जी में जाके कूदने में कोई दोष नहीं है, लिखा है शास्त्र। पहाड़ से गिर के मरने में कोई दोष नहीं है, आत्महत्या करने में। मॉडर्न भाषा में जाओ तो पंखे में फांसी लगाने में कोई दोष नहीं है, मॉडर्न भाषा में। अरे वो किसके लिए कहा है वो तो समझो। वो जीवन मुक्त के लिए नहीं कह रहे हैं, विधेय मुक्त के लिए नहीं कह रहे हैं, वो बात उसके लिए हो रहा है
जो विविदिशा संन्यास लिया, ब्रह्माभ्यास में लगा हुआ है, लेकिन शरीर विभिन्न प्रकार के रोग आदि के कारण से वह आगे चिंतन मनन नहीं कर पा रहा। अब शरीर उसका वेदांत साधना के योग्य नहीं रह गया। तब कहते अब जी करके क्या करोगे? फिर साधना हो नहीं रही है और जिंदा रहोगे तो मन खुरापाती करेगा, दुनिया के लिए बोझ, दुनिया से सेवा लो तो पाप बटोरना हो जाएगा। इसलिए उसके लिए कहा जिस अवस्था में तुम्हें महसूस होता है कि शरीर सब साधना नहीं हो रही है, उसी क्षण जाकर के शरीर छोड़ देना चाहिए, ताकि अगले जन्म शीघ्र मिले और साधना पर की आप रह सके। तुरंत उसको मिलेगा जन्म, तुरंत तो साधना में लग जाएगा जन्म से। इसलिए उसके लिए कहा जो परम पुरुषार्थ में मार्ग में लगा है वो क्यों में तो आ गया, और क्योंकि धक्का में चटनी हो गया, क्या करें, आर पार हो नहीं सका। हो जाता ना कि धक्के में जो है पिस जाता है बेचारा, बीच में भाग जाते निकल जाता है वहां से। और क्या क्यों से आउट हो गया, थोड़ा आउट ऑफ लाइन हो गया तो बाहर ही हो गया बेचारा। आप कहते उसको बाहर, तुम संसार में नहीं चले जाना, लाइन से बाहर हो गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम संसार में चले जाओ। तो इसीलिए आप अवसर, तुम्हारा शरीर बिगड़ गया है, तुम साधना नहीं कर पा रहे हो, तो शरीर को किसी भी ये न के न प्रकारे न खत्म करने में ही परम पुण्य है। नहीं तो क्या होगा, मन बुद्धि रहेगी, वासनाएं अनापसना पाएंगे और गलत रास्ता से चिंतन मनन होगा, उसका संस्कार बनने लगेगा। और मरणावस्था में जो वेदांत चिंतन होते हुए शरीर छोड़ना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, अन्य चिंतन होने लगेगा। इसलिए कहा गया जहां आप देखेंगे कि ये चिंतन मनन होने का आप सामर्थ्य इसमें नहीं रह गया, और मंत्र पढ़ता हूं और पढ़ते पढ़ते आधे में ठंडा हो जाता है दिमाग भी, इतनी कमजोरी हो गई है, इतनी बीमारियां आ गए, इतनी एकाग्रता में विक्षेप हो गया कि मंत्र भी पूरा नहीं पढ़ सकता। धिकार है ऐसा जिंदगी, यूं समझ कर तुरंत उसको छोड़ देना चाहिए। उसके लिए कहा गया है, जीवन मुक्ति की बात नहीं। इसलिए यहां पर कहते हैं कि भाई परम पुरुषार्थ कर्तव्यतांत आत्मज्ञान से संन्यास सत्य पुरुषार्थांतरम कर्तव्य स्थिति आशंका। कोई कह सकता है सन्यास आत्मज्ञान होने के बावजूद भी और ही पुरुषार्थांतर है, धर्म की रक्षा करके हमारा ठेकेदारी रहेगी। जीवन मुक्त होने के बाद लोग यही समझते ना, यही समझ रहे हम तो ब्रह्मज्ञानी हो गए, फिर भी मेरे को कहीं ना कहीं महंत बनना पड़ेगा, मंडलेश्वर बनना पड़ेगा, धर्माचारी होना हमारा ड्यूटी है, बोलता है हमारा कर्तव्य अधिकार है। क्यों, हम जीवन मुक्त हो गए, टूट पटांग खोपड़ी है, जीवन मुक्त हो गया हूं ना, इसलिए मुझे धर्माचारी होने का अधिकार है और मैं उसको करूंगा, दुनियादारी करूंगा, नाम कमाऊंगा, धर्म का प्रचार करूंगा, ऐसा लगा रहता है। और उसके लिए पुरुषार्थ और बाकी है धर्म प्रचार करना। कहते नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है। वो शंका यही है, आत्मज्ञान से संन्यास होने के बाद भी सत्यपि संन्यास आत्मज्ञाने पुरुषांतरं कर्तव्य अस्ति। कोई कहता और भी कर्तव्य पुरुषांतर है, कहते नहीं नहीं, तब जवाब दिया नहीं नहीं, पुरुषार्थ कर्तव्यतांत एष पुरुषार्थ कर्तव्यतांत। यह सगल पुरुषार्थों के कर्तव्यों का अंत यहां आकर हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। इसके बाद कोई पुरुषार्थ नाम की चीज ही नहीं है। प्रारब्ध कर्मवशात शरीर रहे तो रहे, ना रहे तो न रहे, भला कोई मतलब नहीं उससे। और शरीर से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं। वो शरीर भजन कर रहा है तो ठीक, खा पी के सो रहा है तो ठीक, शरीर मर रहा है तो ठीक, शरीर धर्म का प्रचार करता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। किसी भी चीज में ये मेरा कर्तव्य और ये मेरा अकर्तव्य रूपेण विभाग पूर्वक प्रवृत्ति कभी नहीं हो सकता उसमें। इसलिए पुरुषार्थांतर उसमें विद्यमान ही नहीं रह जाता है। इदानीं विचार्यते शास्त्रार्थ विवेक प्रतिपत्त है। शास्त्र में बहुत बात हो गया है ना, चौथे अध्याय पंचम ब्राह्मण पूरा हो गया और यही तक प्रमुख है पूरा उपनिषद। एक तरह से पूर्ण ब्रह्म विद्या से संन्यास समाप्त हो गया।
लेकिन इतना सुनने के बाद भी कई ऐसे मंत्र दिमाग में आते रहते हैं लोगों के, जिसको लेकर विवाद खड़ा होता है। कैसे? मंत्रों को दिखाएंगे विरोधी मंत्र कैसे हैं, जिसके आधार पर संशय होता है। इसलिए शास्त्र का अर्थकृत विवेक के लिए हमें यह विचार आरंभ करना आवश्यक है। यथा आकुलानि ही वाक्यानि दृश्यन्ते, इसलिए वेदों में अनेक वाक्य ऐसे हैं जो कि मिथा विरुद्ध, आकुलानि परस्पर विरुद्धानि वाक्यार्थ। इसे कैसे हैं? एक जगह कहते रहे आप, यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात् यावत् जीवम दर्श प्रणमासाभ्याम विजेत कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीशिवेच्छदगं समाह। कर्मकांड भाग में देखो, वहां लिख रहा है जब तक जिंदगी है तब तक अग्निहोत्र करते रहना, जब तक जीवन है तब दर्श प्रणम से करते रहना चाहिए। और इन वैदिक कर्म करने के लिए शादी करना पड़ेगा, बच्चा पैदा करना पड़ेगा, उसे भी लड़का ही पैदा करना पड़ेगा बाल काले होते वक्त ही, सफेद होने से पहले। हाँ, मुश्किल काम है। एक तरह तो सन्यास की बात कह रहे हो, और ये कहते हैं जब तक जिंदे हो तब तक सब करना है, और इनको करने के लिए शादी करना पड़ेगा। काले बाल के अंदर जल्दी शादी करनी पड़ेगी, नहीं कि नौकरी मिलेगा तब करूंगा, ऐसे नहीं चल फिर तो सफेद बाल हो जाएंगे। पहले शादी करो, बच्चा लड़का हो जाए, उसके बाद देखी जाएगी नौकरी चाकरी। क्यों ये सब करना है जिंदगी भर? कर्मकांड ये तो कर्मकांड भाग में कहा है, उपनिषद में कहीं ऐसा नहीं लिखा। ऐसा मत कहो, उपनिषद में भी लिखा, ईशावास्य उपनिषद में लिखा है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छदगं समाह। कर्म को करते हुए ही व्यक्ति को संसार में जीने की इच्छा करनी चाहिए, नहीं तो उसी समय मर जाना चाहिए उसे, जो कर्म करना नहीं है तो। जीजी विषेद कर दिया ना, जीने की इच्छा है तो कर्म करो, कर्म करते हुए ही जीना चाहनी चाहिए। यदि कर्म करना नहीं है फिर तुरंत मरने की इच्छा करनी चाहिए ना। फिर जैसे जीजी विषेद है वैसे तो बोलना पड़ेगा ना, मूर्षेद उसको मरने की इच्छा करनी चाहिए तुरंत। तो इस तरह से मंत्रों में आ रहा है, एतद्वै जरामर्त्यम सत्रम यद अग्निहोत्रम इति। देखो जब तक जिंदा मुर्दा नहीं हो जाता तब तक जो है इसको सत्र याग अग्निहोत्र करते ही रहना चाहिए। जरामर्यम सत्रम, जरामर्य जरा मरण पर्यंतम यज्ञ अनुष्ठेय। सत्र मने यज्ञ, जरा मरण पर्यंत, चाहे बुढ़ापा आ जाए चाहे मरणासन होने लग जाए तब भी यज्ञ को छोड़ना नहीं, ऐसा कह दिया। इत्यादि एकाश्रमी ऐकाश्रम ज्ञापकानि इत्यादि ऐकाश्रम ज्ञापकानि अन्यानि च आश्रमांतर प्रतिपादकानि वाक्यानि। ऐकाश्रम वर्ग है, अनेक आश्रम तो है नहीं, एक ही आश्रम ग्रस्त आश्रम नहीं है। सारा जिंदगी ग्रस्त बन के रहना चाहिए, ज्यादा ब्रह्मचर्य नहीं रहना। बस गृहस्थी में आने के लिए तो नियम है 25 साल तक तो रहना पड़ेगा, तभी वो पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट वीसा जैसा है वो, शास्त्र से पढ़ के तो आना है यहाँ पर। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम तो अवश्यम भावियों में से है, विधेय नहीं है वो, तो अवश्यम भावी है, वो अनिवार्य है। तत्पश्चात एकमात्र ग्रस्त आश्रम ही मात्र विहित आश्रम है, और कोई आश्रम की जरूरत। एक आश्रम ज्ञापकानि अन्यानि च आश्रमांतर प्रतिपादिकानि वाक्यानि। एक तरफ तो ऐसा हो गया इत्यादि नहीं, एक आश्रम ज्ञापकानि हो गया, लेकिन अन्य भी वाक्य है जो आश्रमांतर प्रतिपादकानि वाक्यानि। अन्यानि च आश्रमांतर प्रतिपादकानि वाक्यानि विदित्वा व्युत्थाय प्रव्रजन्ति। ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत् गृहाद् वनि भूत्वा प्रव्रजेति। यदि वा इतरदा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत् गृहाद् वनाद् वा इति। देखो ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृहस्थी में जाना, गृहस्थी से वानप्रस्थी होना, वानप्रस्थी से संन्यास होना, क्रम संन्यास का वर्णन। विदित्वा व्युत्थाय प्रव्रजन्ति, हर जिस समय से जान लिया नास्ते कृत कृतेन, उसी समय विरक्त होकर के तुरंत संन्यास में चला जाता है, ऐसे भी कह दिया। और भी विकल्प दे दिया, यदि वाय धरता अतः दूसरे प्रकार भी हो सकता है, ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास, गृहस्थ से सीधे संन्यास, और वानप्रस्थ संन्यास तो होता ही है, या ब्रह्मचर्य से भी सीधे संन्यास में आ सकता है। हाँ, ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा इत्यादि जावलोपनिषद की श्रुतियां ये सब।
द्वैव पंथानौ अनुष्क्रांत तरो भवतः क्रियापतश्चैव पुरस्तात् संन्यासश्च तयो संन्यास एवातिरेचयति। अतिरेचेत कहा कि देखो द्वैव पंथानौ अनुष्क्रांत तरौ, कहते देखो इस संसार में दो ही मार्ग है, कर्म मार्ग और संसार जो है संन्यास मार्ग। शास्त्र में दो ही मार्ग है जिसको आप बार बार प्रतिपादन करते हैं, सब जगह बार बार कहा गया है। इस संसार में दो ही मार्ग जिससे निकलने का रास्ता बनता है, एक है क्रिया मार्ग क्रियापतश्चैव और दूसरा है संन्यास। इन दोनों में भी श्रेष्ठ मार्ग कौन है? कहते हैं भाई तयो संन्यास एव अतिरेचेति, उत्कृष्ट उत्कृष्ट है। और कर्म की निंदा भी कहीं आया, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे निकमृतत्वं मानस इत्यादि पुत्र आदि से धनादि से कर्म से कभी आप अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु त्याग से अमृतत्व की प्राप्ति होती इत्यादि तथा स्मृतयश्च, इसे स्मृतियां भी कहती है। ब्रह्मचर्यवान व्रजति अविशीर्ण ब्रह्मचर्यो यमिच्छेत्तम आवसेत तस्या आश्रम विकल्पम एके ब्रुवते तथा। ब्रह्मचर्यवान प्रव्रजति, स्मृति कहती है ब्रह्मचर्य वाला इसीलिए प्रव्रजन करता है, अर्थात गृहस्थ ही नहीं, छुट्टी कर दी। और अविशीर्ण ब्रह्मचर्य यमिच्छेद तम आवसेत, और ब्रह्मचर्य को विशीर्ण किए बिना ही जिस आश्रम को चाहेगा उस आश्रम में वो वास कर सकता है, ऐसा भी विकल्प भी दे दिया। यमिच्छेद कर दिया ना, स्वतंत्रता दे दी। तम आवसेत ऐसे कह दिया, अर्थात आपकी मर्जी है। जब अविशीर्ण ब्रह्मचर्य पूरा हो गया उसके बाद आश्रम में ही रहे, उसी आश्रम में रह सकता है, गुरुकुल में ही रह गया, निष्ठ ब्रह्मचारी हो जाए, मर्जी उसकी, गृहस्थ आश्रम में जाए, जो चाहे सो कर सकता है। तस्य आश्रम विकल्पम एके ब्रुवते। और एक गौतम स्मृति है तृतीय अध्याय, आश्रम का विकल्प भी गौतम स्मृति में ब्रह्मचारियों को वर्णन कर दिया। वेदानदित्य ब्रह्मचर्येण पुत्र पौत्रानिच्छेद पावनार्थम पितॄणाम अग्निनाधाय विधिवत चेष्ट यज्ञो वनम प्रविश्यात मुनिर्बुभूषे। वेदानदित्य, वेदों का अध्ययन करके ब्रह्मचर्य के द्वारा पुत्र पौत्रादियों को उत्पन्न करने की इच्छा जरूर करना चाहिए। क्यों? पितॄणाम पावनार्थम, पितरों को उद्धार करने के लिए। अग्नि आधाय, इस अग्नियों का आधान करके विधिवत इष्ट यज्ञ, विधिवत वैदिक यज्ञों का निष्पादन करने के पश्चात वनम प्रविश्य, वानप्रस्थ आश्रम में जाइए। तदनंतर मुनिर्बुभूषेत, सन्यासी होने की इच्छा करनी चाहिए। और कहीं दूसरी जगह नहीं, प्राजापत्यम निरूप्य, यदि किसी भी आश्रम में रह रहे हो कोई दिक्कत नहीं, संन्यास लेना चाहते हो प्राजापत्यष्टि कर देना, जिसको विरजा होम कहते हैं। इस प्राजापत्यष्टि को करके निरूप्य इष्टिम, प्राजापत्याम इष्टिम निरूप्य सर्व वेद से दक्षिणा, कैसी है वो? सर्व वेद से दक्षिणाम कर दिया, समस्त संपूर्ण दक्षिणा सहित आपको दे देना पड़ेगा। जो कुछ भी आप अपना मानते हैं उन सारे चीजों को देने का नाम सर्ववेद से दक्षिणा। ऐसी इष्टि का विशेषण है, सर्ववेद से दक्षिणाम प्राजापत्याम इष्टिम निरूप्य आत्मनि अग्नि समारोप्य। अपने शरीर में क्या करना? सारे बाह्य अग्नियों को समारोपित कर देना, करके ब्राह्मण प्रव्रजेत गृहात, ब्राह्मण को अपने घर से निकल जाना चाहिए, ये स्मृति कर रही है। सर्वेशम सर्वस्वम दक्षिणा तीर्थ, सर्ववेद शब्द सब प्रकार की अपनी संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि चलाचल जो संपत्ति कहते ना, चलाचल संपत्ति, मूवेबल और इनमूवेबल संपत्ति जितने भी है सब कुछ को देख करके निकलना चाहिए। एवं वित्थान विकल्प क्रम यथेष्टा आश्र प्रतिपादकानि ही श्रुति स्मृति वाक्यानि शतशः उपलभ्यन्ते इतरेतर विरुद्धानि। इस प्रकार से वित्थान के मामले में कहीं विकल्प आया, कहीं क्रम, कहीं यथेष्ट आश्रम का प्रतिपत्ति प्राप्त करने का प्रतिपादन करने वाले अनेकों श्रुति स्मृति वाक्य परस्पर अत्यंत विरुद्ध सैकड़ों उपलब्ध हो रहे हैं। आचारश्च तद्विदाम, इतना ही नहीं, शास्त्रों के वेत्ता लोगों का आचरण में भी विविधता है। कोई तो कहीं से, कोई तो कहीं से सन्यासी बन जा रहा है, पता ही नहीं चलता है।
इसलिए संशय तो होता ही है। विप्रतिपत्तिश्च शास्त्र प्रतिपत्रीणाम बहुविधाम अपि, बहुविधाम शास्त्र प्रतिपत्रीणाम अपि विप्रतिपत्ति। हमने ये देखने को उल्टा ये विचार से कार्य क्या अर्थ क्यों है? क्योंकि बहुत शास्त्रों का जानने वाला है, बहुविद्य वो, बहुविधाम अपि, बहुत शास्त्रों का ज्ञान, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान लोग, एक से एक मान खोपड़ी वाले। ये रामानुज निम्बार वल्लभ सब कम खोपड़ी वाले थे। हम लोग और आप लोगों की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक था उनका खोपड़ी, बहुत तेज तर्रार खोपड़ी वाले, और सिद्ध पुरुष लोग थे। और इन सबको क्रोधावतार अन्य अन्य अवतार रूप माना गया है, साधारण नहीं थे। फिर उनमें भी विप्रतिपत्तियां ही देखने को मिल रहा है। ये करें और इन्होंने और पूर्व में ले गया, जैमिनी आदि को भी देख लीजिए, एक ही गुरु से पढ़ा हुआ चेले गुरु के खिलाफ सूत्र बना दिया। वेद व्यास जी है ना जैमिनी का गुरु, वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र पढ़ाया, उसे और कोई सूत्र था ही नहीं, वेद थे और ब्रह्म सूत्र उन्होंने खुद ही बनाया, तो वो था और कुछ तो था ही नहीं। और सबसे पहले जैमिनी उनसे कहा चेला, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, कर्म से मोक्ष होता है, लिख दिया। पहला ही सबसे पहले चेला का ये हाल, जैमिनी जैसे वो भी प्रतिपत्ति हुई नहीं गुरु के साथ, वो बात अलग चीज है। उन्होंने विरोध में लिखा, सिद्धांत दृष्टि विरोध लग रहा है, लेकिन लोक हितार्थ लिखा, बात अलग चीज है। परम कारण को भगवान इसलिए कहा, उनको साधन नहीं कहा जैमिनी को। वो जानते थे सभी वेदांत के अधिकारी है ही नहीं। ब्रह्मसूत्र के अधिकारी तो कितने हैं? 10-20 होंगे, है कि नहीं? सभी तो हो नहीं सकते। जितने पढ़ने आते से ब्रह्मसूत्र के अधिकारी है, वो भी नहीं है। वाक्य विचार करके देखो, जितने पढ़ने आ रहे हैं जा रहे हैं इसमें, चाहे यहाँ हो चाहे अन्य आश्रम में हो चाहे कहीं भी हो, कितने हैं कि सभी के अंदर अभी लोकेशना भरा पड़ा है, वित्तेशना भरा पड़ा है, पुत्रेशना भी क्वचित है। तो ऐसे में अब कैसे निर्णय लोगे कि सभी अधिकारी हैं? जो सुन रहे हैं वो भी, और ये बात स्पष्ट ही है, दुनिया के 6 अरब लोगों में से 1 अरब भी वेदांत को श्रवण नहीं करते, 1/6 भी नहीं है कि नहीं? 5 अरब तो बिल्कुल शुद्ध भोगवादी हैं, विशुद्ध भोगवादी लोग। केवल 1 अरब है, अर्थात क्या है, आज के वोटिंग से हिसाब से चलेंगे तो चारवाक दर्शन का विजय हो जाएगा। ये सब चारवाक है। 5 अरब वोट एक तरफ पड़ जाएगा ना, और 1 अरब वोट में बंटवारा होगा। 1 अरब वोट जो है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई कुछ है, अनेकों पंथ प्रधान अपने पंथ को वोट देगा। वो तो कितना मिलेगा आपकी इस विशुद्ध अद्वैत वेदांत को? कितने मिलेगा वोट? मुश्किल से 2-4 लाख मिलेगा। ये सभी महात्मा भी तो नहीं डालेंगे ना, तो महात्मा भी अपने अपने अलग अलग संप्रदाय है, और शांकर संप्रदाय वाला ही डालेगा इसमें, तो भी कितने डालेंगे? उससे भी कितने तो आलसी, अरे क्या करना, वोटिंग वेदांत झाड़ देंगे वहां पर भी। भंडारे में क्यों जाना, क्या करना, ये नहीं बोलते कभी। वोटिंग के लिए तो बोलेंगे क्यों जाना, क्या करना, कि वहां 10 रुपए दक्षिणा नहीं मिल रहा है, इसीलिए। नहीं तो वहां भी लाइन लग जाते, चाहे 2 घंटा खड़ा होना पड़े, 100 पत्ती मिलेगा तो क्यों नहीं खड़ा होंगे? वोट देने के लिए जरूर खड़ा हो जाएंगे, लेकिन वहां 100 की पत्ती नहीं दिखती ना, इसलिए वहां वेदांत बोले क्या बेकार है, सब धातु है। माल मिलना हो तो लाइन में खड़े हो जाए, नहीं तो नहीं होंगे। ये संसार ऐसा हो गया तो बताओ कहाँ विशुद्ध अद्वैत वेदांत अधिकारी कहाँ मिलेगा? श्रृण्वन्तो भी बहोयम न विद्यो हो, इसे कठोर प्रश्न स्पष्ट बोला है। इसी बात का ध्यान रखते हुए कहते हैं, शास्त्रार्थ प्रतिपत्ति नाम बहुविधाम प्रतिपत्तिश्च, इस विषय में बहुत विवाद है। अतो न शक्य दे शास्त्रार्थ मंद बुद्धि विवेक न प्रतिपत्तम, इसलिए मन बुद्धि वालों को तो कहना ही क्या है, और शास्त्र का लक्ष्यार्थ को विवेक पूर्वक प्रतिपादन कर लेना उसकी बस की बात नहीं है, उसके सामर्थ्य नहीं है। परिनिष्ठित शास्त्र न्याय बुद्धि भी रेव ही ऐसा वाक्या नाम विषय विभाग शक्य अवधारित, इसलिए
वाक्यों का विषय विभाग को सम्यक प्रकार से अवधारण करना परिनिष्ठित शास्त्र, न्याय और बुद्धि वाला पुरुष के द्वारा ही संभव है, के द्वारा नहीं। येषाम वाक्यानाम, जिन वेदांत वाक्यों का विषय विभाग को अवधारण करने की सामर्थ्य वो व्यक्ति होगा जो शास्त्रों में परिनिष्ठित है, निष्णात है। न्याय मन युक्ति और रमान आदि में जो निष्णात है और अग्र बुद्धि वाला, ऐसे साधनों के संपन्न व्यक्ति ही इसको निर्णय दे सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। जब महाराज के अपने आप को वैसा मानते हो? यदि शंकराचार्य से पूछा जाए कि अपने आप को परिनिष्ठित शास्त्र न्याय बुद्धिमान पुरुष मानते हो? कहते नहीं बात, याज्ञवल्क्य वाला प्रक्रिया में आ जाते हैं। इसे हम तो उसका नमस्कार करते हैं, जो कोई दुनिया ब्रह्मज्ञानी हो हम तो नमस्कार करेंगे। इस समय हमको वाक्यार्थ निर्णय करना है, अपने बुद्धि से जो आ रहा हो हम बता रहे। बाकी तुम अपने आप को नहीं बोलेंगे कि हम परिचित शास्त्र, न्याय और बुद्धि वाला हूं। किंतु क्या है आप? तस्माद ऐसा विषय विभाग ज्ञापनाय यथा बुद्धि सामर्थ्यम विचारेश, ये विशेषता है। चांडाल के रूप में आ गया तो उसको भी प्रणाम कर दे, भाई ऐसा जो होगा इतना मैं तेरे मामा बोल दिया, जो ऐसा होगा तो ब्रह्मज्ञानी में मानता हूं, गुरु ही मानता हूं मैं। चाहे वो चांडाल रूप में हो, चाहे ब्राह्मण रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, शरीर हमारे लिए बाधक नहीं है। शरीर का स्वरूप बाधक नहीं है, विचार बाधक है। विभाग का कारण विचार होता है, ज्ञान है। आपका विचार, आपका ज्ञान सही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी रूप में हो, उसे क्या फर्क पड़ने वाला। इसलिए कहते हैं हमारा तो इतना मत है कि ये शाम वाक्यानाम विषय विभाग विज्ञापनाय, इन वाक्यों के विषय विभाग का ज्ञापन करने के लिए यथा बुद्धि सामर्थ्यम, अपनी बुद्धि की सामर्थ्य उल्लंघन न करते हुए, शक्तिम अनतिक्रम्य विचारयिष्यामि, मैं इन वाक्यों पर विचार करना चाहता हूं। परंपरा यही है ना, आचार्य परंपरा यही है कि हाँ भाई मैं विद्वान, मैं बोल रहा हूं, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। यही याज्ञवल्क्य ने सबसे पहले दृष्टांत रूप में उपस्थित कर दिया है। जो जानेगा, हम तो इस समय गौओं की कामना रखते हैं, अपने आप को सकामी पुरुष बना लिया, इतना छोटा हो गया परम ब्रह्म ज्ञानी होते हुए। सब ज्ञान था, संन्यास नहीं था, अभी बाकी थी, वो बात अलग चीज है। लेकिन यावत शास्त्रार्थ का परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा है वो पूर्ण उसके पास, उसमें कहीं भी लेश मात्र की कमी नहीं। बस इतना था, अभी अपने कर्तव्य को समझ करके गृहस्थ आश्रम में रहता रहा, विद्यालय चलाता था, अपना काम धंधे में लगा था। और ससन्यास ब्रह्म ज्ञान नहीं था, असन्यास ब्रह्म ज्ञान था, इसे कोई संशय नहीं। और यहाँ पे ससन्यास ब्रह्म ज्ञानी है शंकराचार्य, फिर भी वो कहते वही परंपरा में अपना रहा हूं, यथा बुद्धि सामर्थ्यम विचारेष्या। इसके लिए कहते देखो ना, उन्होंने ऐसे कहा ना, इसलिए हम खंडन कर सकते हैं इसको, उन्हें ठीक ही नहीं बताया। अरे उनकी बुद्धि के सामर्थ्य उन्होंने बोला है, वो बुद्धि उनकी कुंठित थी, उल्टा पलटा बोल दिया। इसलिए हमारे रामानुज चक्र वो सही, रामानुज तो बड़े अहंकारी थे, साबित थे, मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं बोलता दुनिया में, हमारे बराबर कोई नहीं। वो ऐसे कहीं नहीं लिखते हैं यथा बुद्धि सामर्थ्य, कभी नहीं लिखेंगे। वो सब अहंकार का प्रतिरूप थे ना, वो अवतारी इसलिए आए हैं कलयुग में, जो बंटवारा करने के लिए, सनातन धर्म को कलयुग को पुष्टि करने के लिए तो आए हैं। इसलिए ऐसे लोग बड़े अहंकार से बोलेंगे। रघुनाथ शिरोमणि नहीं बोला, कल्पनाध्याय नाथादि नाथ रघुनाथ शिरोमणि, अपने आप को लगता है कल्पनाओं के नाथ, उसका भी जो आदिनाथ मैं हूं रघुनाथ शिरोमणि। तो ऐसे एक से धुरंधर हैं, अपने आप को अहंकार से इतना मानते हैं, लेकिन जब खंडन नहीं लगते ठंडे पड़ जाते हैं। वही रघुनाथ शिरोमणि कहते भाई अपने तो कोई सामर्थ्य ही नहीं इसकी व्याख्या करने का, लेकिन फिर भी गुरुजनों के प्रसाद से जो प्राप्त उसके अनुसार विचार को प्रकट करते, ये वहां लिखता है। कितना अंतर है, घुटना टेकना पड़ता है यहाँ आकर के। लोग बड़े बड़े बुद्धिमान को भी खंडन खाद्य हुआ, द्वैत सिद्धि हुआ, यहाँ आकर घुटना टेकना पड़ता है। इतना आसानी समझ में आएगी नहीं, और कलम उठाना तो दूर की बात।
इसलिए कहते हैं विचारे श्याम इति।